फॉरेक्स डिवा के चैनल में आप सबका खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू ट्रेड मूविंग एवरेज, यानी मूविंग एवरेज पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। यानी मूविंग एवरेज पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और आखिर में मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी दूंगा मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज का एक स्ट्रेटजी भी दूंगा जो क्या है, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, जिसको मैं कई बार टेस्ट कर चुका हूँ, जो कि तकरीबन 70 to 80% मार्केट में काम भी कर दिया। तो इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसका, और उसके बाद जाके अप्लाई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करते हैं, मूविंग एवरेज होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, होता क्या है। आजकल तो इंडिकेटर्स सारे पड़े हुए हैं उस पर, तकरीबन हर ब्रोकर पे, हर चार्ट के साथ मूविंग एवरेज सेटिंग्स पड़े हुए हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक चार्ट है, ये एक चार्ट है। फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट है, XAU USD गोल्ड का एक चार्ट है। फॉर एग्जांपल 30 मिनट का है ये चार्ट है। इसमें फॉर एग्जांपल कैंडल्स इस तरह से बन रहे हैं, मार्केट ऊपर को उठ रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह से मार्केट हमारे पास बनी हुई है। इस तरह से मार्केट इस प्राइस से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस बन रहा है तकरीबन, फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ 43.15 गोल्ड का, और ये प्राइस हमारे पास बन रहा है 43.30 का, और ये प्राइस हमारे पास बन रहा है 43.45। ठीक है। तो मूविंग एवरेज, ये एवरेज जो है, सबसे पहले हम एवरेज को समझते हैं। एवरेज कैसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन लड़के, ए, बी और सी। ए की एज हमारे पास है फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स, बी एज है 20 ईयर्स, और सी की है 25 ईयर्स। तो अभी इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालें, तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने का फार्मूला ये है कि तीनों की जो उम्रें हैं, एज है, वो उनको हम जमा करेंगे। 15 + 20 = 25, 15 + 20 = 25। अभी टोटल कितने बंदे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, तीनों पे डिवाइड करेंगे। तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो हमारे पास इनका एवरेज एज होगा। देखो, ये ए का एज ये है, बी का ये, सी का ये एज। अगर हम तीनों का एवरेज निकालना चाहें तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। A + B बटा 1, 2, टोटल कितने, 3 बंदे, 3 पे डिवाइड करेंगे। तो ए जो है 15, बी 20 और सी 25, 3 पे डिवाइड किया है। तो अभी इसको हम अगर ऐड करेंगे, 15 और 20 35, 35 और 25, ये हमारे पास आ रहा है 60/3। अभी इसको डिवाइड करेंगे, 3×2 = 6, 300। यहाँ पे जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, 20। तो इन तीनों का जो एवरेज एज होगा वो क्या होगा, 20। तो इसी तरह मार्केट में भी हम, मार्केट क्या होता है, मार्केट मूविंग मार्केट है। मार्केट हमारा एक जगह पे खड़ा नहीं है,
वो मूव कर रहा है मार्केट, इसलिए इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। तो मार्केट का जो मूव कर रहा है मार्केट, देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक है, तो ये जो मार्केट मूव कर रहा है इसका एवरेज क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कैंडल है हमारे पास 30 मिनट की, इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह होता है, देखो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट इस प्राइस पे क्लोजिंग इसने दी है, ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल 43.20 फॉर एग्जांपल, और इसने क्लोजिंग दी है 43.30 पे, इसने क्लोजिंग दी है 43.38 पे फॉर एग्जांपल, और इसने क्लोजिंग दी है 43.45 पे, इसने क्लोजिंग दी है 43.52 पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग है, ये इन सब का क्लोजिंग जो है वो निकालेंगे हम, सही है। फॉर एग्जांपल 43.20 आ रहा है, दूसरे का 43.30 आ रहा है, फॉर एग्जांपल 43.38 आ रहा है, 43.45 आ रहा है, 43.52 आ रहा है फॉर एग्जांपल। टोटल कितने कैंडल, 1 2 3 4 5, तो हम 5 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, इन 5 कैंडल का एवरेज होगा, वो एवरेज प्राइस होगा। लेकिन आजकल हमारी आसानी के लिए चार्ट पे पहले से ये इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं जिनमें सेटिंग भी हो चुका होता है, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। असल जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हाउ टू ट्रेड मूविंग एवरेज, यानी मूविंग एवरेज को ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए हम चार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी दूंगा मूविंग एवरेज का, और जो सेटिंग है मूविंग एवरेज का वो भी बताऊंगा कि किस तरह से हमने सेटिंग करनी है। तो चार्ट पे चलते हैं, तो ये हमारे पास चार्ट ओपन है। चार्ट पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको देने जा रहा हूँ मूविंग एवरेज का, ये जो है बैक टेस्टिंग भी है, बैक टेस्टेड है। ये नेस्डेक नेस 100 का मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, नेस 100 के चार्ट पे मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 80% तक, तकरीबन 70 से 80% तक काम करती है मार्केट में। बाकी जितने भी पेयर्स है, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड पे करना चाहे तो उस पर भी कर सकते हैं, बीटीसी पे भी कर सकते हैं, करेंसीज के जितने पेयर्स है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेस 100 यानी नेस्डेक पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले नेस्डेक का, सबसे पहली बात यह है कि नेस्डेक का 4 आवर का चार्ट आप लोगों ने खोलना है। 4 आवर के चार्ट पे सबसे पहले हम जाते हैं, ये हम जाते हैं इंडिकेटर्स पे, सिंपल मूविंग एवरेज आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, सिंपल मूविंग, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, मूविंग एवरेज मैं कर देता हूँ, मूविंग एवरेज सिंपल, मूविंग एवरेज सिंपल कहाँ पे, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज सिंपल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मूविंग एवरेज हमारे पास आ गया, ये है, ये यहाँ पे ये पहला नहीं दूसरा जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में हम क्या करेंगे, इसको 20 पे करेंगे, 20, सो ये जो सोर्स है क्लोज़ करेंगे, और ये एस एम है यानी सिंपल मूविंग एवरेज, तो ये ई एम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एस एम है सिंपल, तो ये सिंपल रखना है। स्मूथ लेंथ क्या है, ये भी 20 रखना है, 20, और इसके साथ स्टाइल जो भी आप रखे, जो भी कलर रखे, विजिबिलिटी रख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज हमने कौन सा यूज़ करना है, MA20 हमने यूज़ करना है इस स्ट्रेटजी में, MA20 यूज़ करना है। टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, टाइम फ्रेम 4 आवर होगा, और चार्ट कौन सा होगा हमारा, नेस 100, नेस्टेक, US टेक भी कहता है इसको, क्या US टेक भी कह सकते हैं। नेस 100 किसी किसी में होता है, किसी में US टेक, तो दोनों एक है, ठीक है। नेस्डेक MA20
टाइम फ्रेम 4 आवर, चार्ट कौन सा होगा, NAS100। ये स्ट्रेटेजी नेस्डेक के 4 आवर के चार्ट पे अच्छा काम करता है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी जो है वो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे चार्ट है, इसमें अगर हम देख ले तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जब भी ये मूविंग एवरेज लाइन ये हमारे पास ये यहाँ पे ड्रा हुआ है, ठीक है। जब भी मूविंग एवरेज लाइन फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल इस तरह कैंडल्स बन रहे हैं, मार्केट ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड तब तक अभी नहीं करना है। कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्या दी है, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग दी है। तो जो ही फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे, ठीक है, तो इसके बाद अभी हमने ट्रेड करने के लिए तैयार होना है। दूसरी कैंडल जो ही इसी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, दूसरी कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे। ये पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, इसके बाद दूसरी कैंडल ने भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, कौन सी एंट्री, बाई की एंट्री। अगर अगर MA20 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर मुसलसल 2 कैंडल बंद हो जाए तो हम तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड कौन सी ट्रेड लेंगे, बाई की ट्रेड लेंगे, बाई बाई की ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया बाई की ट्रेड के लिए। अगर MA20 के ऊपर मुसलसल 2 कैंडल, ये देखो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इन तीन कैंडल में क्या था, वो प्राइस जो है क्लोजिंग कहाँ पे दे रही थी, ये मूविंग एवरेज लाइन से नीचे नीचे क्लोजिंग दे रही थी। लेकिन ये फर्स्ट कैंडल थी जो इसने मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे दूसरी कैंडल का। दूसरी कैंडल ये है, चार्ट होगा कौन सा, चार्ट 4 आवर का होगा, 4 आवर का चार्ट होगा हमारा। पेयर होगा NAS100 यानी नैस्डैक का, ठीक है। तो पहली कैंडल ने क्या किया है, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। हम वेट करेंगे दूसरी कैंडल का। दूसरी कैंडल भी अगर मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम तीसरी कैंडल के, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे, तीसरी कैंडल के ये ओपनिंग है, तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे हम बाई की ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाई की ट्रेड लेंगे और तब तक अपना ट्रेड बंद नहीं करेंगे जब तक, फॉर एग्जांपल ये मूविंग एवरेज लाइन ऐसे आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये, जब तक कोई कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर इस तरह हो जाए, अगर इस तरह कोई कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे
क्लोजिंग दे। ये देखो, ये पहली कैंडल है जिसने क्लोजिंग नीचे अभी दी है। प्राइस ऊपर थी लाइन से, देखो लाइन से ऊपर ऊपर प्राइस चल रही थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया है, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बंद करेंगे, अपना टीपी यहाँ पे बुक करेंगे। आ गया समझ यहाँ तक? तो ये थी बाई की एंट्री। अभी हम थोड़ा सेल में भी सेम इसी तरह है। सेल में अगर फॉर एग्जांपल ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये हमारे पास मूविंग एवरेज लाइन है और प्राइस इस तरह से नीचे गिर रही थी, तो जो ही हम वेट करेंगे, जो ही पहली कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, ये देखो इस कैंडल ने कहा यहाँ पे क्लोजिंग दी है जो कि मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, सही है। तो हम दूसरी कैंडल का वेट करेंगे कि वो भी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे फॉर एग्जांपल इस तरह से बनती है। ये हमने ये नहीं देखना है कि बुलिश है कैंडल बेरिश है, हमने क्या देखना है, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है या नीचे। तो इसमें ये कैंडल अगर अच्छा ये बुलिश बनी है, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे। तो दो कैंडल ने, एक और दूसरी कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। तो हम तीसरी कैंडल फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन होती, तीसरी कैंडल यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। कौन सी एंट्री? सेल की, तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे। और ये फॉर एग्जांपल ऐसे बनती है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऐसे बनती है, फिर ऐसे बनती है, फिर ये और नीचे जाती है फॉर एग्जांपल। तो ये फॉर एग्जांपल ये मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, मूविंग एवरेज लाइन ये फॉर एग्जांपल ऐसे आ रही है, ऐसे आई है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम तब तक ट्रेड को बंद नहीं करेंगे जब तक कोई कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना दे। ये फॉर एग्जांपल एक कैंडल इस तरह से बन जाए, अभी इस कैंडल ने क्या किया है, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे हम निकल जाएंगे मार्केट से। आ गया समझ सेल ट्रेड के लिए? तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं, नज़दीक के चार्ट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या वाकई ये स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं। तो चार्ट ये हमारे पास है नेस्डे का 4 आवर का। इस पर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखो, अगर हम बाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखो पहले ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये फर्स्ट कैंडल इसने ऊपर क्लोजिंग दी है यहाँ पे। फिर इसके बाद वाली कैंडल का हम वेट करेंगे, दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद ये कैंडल देखो, इसने क्या किया है, फिर से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल होगी। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल देखो, दूसरी ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो तीसरे के ये यहाँ से हम अपनी एंट्री बनाएंगे तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे, और ट्रेड को तब तक ओपन रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब तक मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दी। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन से नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये यहाँ पे हमारी ये इस प्राइस 25,094 पे हमारा बाई बनता है, और हम क्लोज कहाँ पे करेंगे, 25,612 पे। ये यहाँ से 25,094 से 25,600, तो तकरीबन ये हमें दे रहा है 500 प्लस पॉइंट्स दे रहा है, सही है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री बुक करेंगे और निकल जाएंगे। इसी तरह सेल की अगर हम ट्रेड करेंगे, इसी जगह पे देखो ये यहाँ पे हमने बाई की ट्रेड बंद की है, अभी यहाँ पे हम सेल की ट्रेड करेंगे। देखो इसने यहाँ मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी है पहली कैंडल ने, हम दूसरी कैंडल का वेट करेंगे कि वो भी क्लोजिंग नीचे दे, इसने भी नीचे क्लोजिंग दी है,
तो तीसरी कैंडल की ओपनिंग पे हम अपना क्या करेंगे, बाई की ट्रेड, सेल की ट्रेड लगाएंगे। और ये देखो ये हम छोड़ेंगे छोड़ेंगे यहाँ तक, यहाँ तक। फिर यहाँ पे ये जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर, तो हम यहाँ पे वापस मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे ये इसने क्लोजिंग नीचे दी है मूविंग एवरेज लाइन के नीचे। ये वाली जो कैंडल इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, दूसरी कैंडल का हम वेट करेंगे, उसने भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे हम अपना ट्रेड लेंगे बाई की, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर हम हमेशा बाई की ट्रेड लेते हैं। तो बाई की ट्रेड लेंगे और ये हम कहाँ पे क्लोज़ करेंगे, ये फर्स्ट कैंडल है जो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही, तो इस प्राइस पे हम वापस मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लें, इसमें यहाँ पे ये देखो फर्स्ट कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ये यहाँ पे इस कैंडल ने, हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये देखो फर्स्ट कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, दूसरी कैंडल ने भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, और तीसरी कैंडल की ओपनिंग पे हम अपना ट्रेड लगाएंगे। और ये देखो ये बहुत ज़्यादा ऊपर की है मार्केट, ये देखो कहाँ तक गई मार्केट, ये यहाँ तक, यहाँ से हमारी ट्रेड ओपन होगी बाई की, और ये यहाँ पे यहाँ तक हमारी ट्रेड चली, क्योंकि इस कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये हमारा टीपी यहाँ तक होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो ये पहली कैंडल है, इसने मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, हम वेट करेंगे दूसरी कैंडल का। ये देखो दूसरी कैंडल ने भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तीसरी कैंडल के ओपनिंग पे हम ट्रेड लेंगे सेल की, और वेट करेंगे। ये देखो नीचे 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 ये यहाँ तक इस कैंडल पे। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं, देखो प्राइस अगर हम ये फॉर एग्जांपल इस तीसरी कैंडल पे सेल की ट्रेड लेते हैं, तो हम ये यहाँ पे मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नीचे आ गया यहाँ पे, यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे बंद भी ना करें ना, हम वेट करें कि थोड़ा और भी नीचे चला जाए शायद, तो हम क्या करते हैं, अपना ये एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे कर देते हैं और हम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं। ये यहाँ पे क्लोजिंग दी है फर्स्ट कैंडल में। ठीक है, आ गया समझ। तो इस्तेमाल करने से पहले इस स्ट्रेटेजी को क्या करें, बैक टेस्टिंग इसका लाजमी करें। तो ये नेस्डिक के लिए मैंने बताया, आप मैंने ख़ुद नेस्डिक के चार्ट पर मैं इसको बैक टेस्टिंग इसका कर चुका हूँ। तो आप लोग गोल्ड पे भी कर सकते हैं बैक टेस्टिंग, करेंसीज पे भी कर सकते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पे भी कर सकते हैं। तो ये थी मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के मूविंग एवरेज पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सही है, तो इसमें चंद जो चीज़ें मैंने बताई है वो याद रखने की है कि 20 मूविंग एवरेज आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, और उसमें सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। और साथ में चार्ट जो है यूएस टेक यानी नेस्डेक का चार्ट होगा, और 4 आवर का चार्ट। ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। ठीक है, इन मूविंग एवरेज को लगाने का तरीका यही है कि आप यहाँ पे MA लिखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज। ये आ गया आपके पास मूविंग एवरेज। ये यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे हम क्या करेंगे, ये इसको 20 पे रखेंगे, 20 क्लोज पे रखेंगे, ऑफसेट 0। ये स्मूथ लेंथ को हम 20 पे रखेंगे। सही है, यही सेटिंग है हमारी। स्टाइल जो भी रखे, कलर फॉर एग्जांपल मैं रेड करता हूँ, तो ये यहाँ पे देखो ये रेड आ गया। ठीक है, तो ये इसी का सेटिंग है। ओके करेंगे तो ये चार्ट पे आ जाएगा। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। एक और टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।